वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे सेशन में। आज हम बात करेंगे कैड एंड ऑटोकैड के बारे में। ये दो शब्द आपके सामने ज़्यादातर आते रहते होंगे। कैड एक कैटेगरी का नाम है, एक फील्ड का नाम है, जैसे कि इसको कह सकते हैं कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर अलग अलग कंपनियां काम करती है। और ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ऑटोकैड को आप कैड सॉफ्टवेयर कह सकते हो। ऑटोकैड एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा डेवलप की गई ये प्रोडक्ट है और जिसको काफ़ी सारी इंडस्ट्री यूज़ करती है। तो चलिए समझते हैं इसको कि आज के लेक्चर में क्या होने वाला है। सबसे पहले आज के लेक्चर की बात करो तो ये वाले सेशन में हम समझेंगे कि ऑटोकैड क्या है, कैड क्या है, फिर इसके अलग अलग फीचर्स, फैसिलिटी क्या क्या है, इसमें आप एज ए स्टूडेंट्स क्या क्या काम कर सकते हो और इसमें फ्यूचर कैसा है। तो बस इन्हीं टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मतलब कि डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिंप्लीफाइड। ये टेक्नोलॉजी जो है राइट, यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे डेफिनेशन चलो मान लो कुछ भी है, मतलब इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो, फाइनल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। डी इज फॉर डिज़ाइन। तो यहाँ पे डिज़ाइन के रिलेटेड जितने भी टास्क है आप कर सकते हो। इसका मॉडिफिकेशन करना, अभी जो लेटेस्ट वर्जन्स आते हैं सारे नए नए सॉफ्टवेयर में, तो उसमें एनालिसिस करना, ऑप्टिमाइजेशन करना, ये सारे काम भी आप कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर आपको प्रिसीजन प्रोवाइड करता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप डिटेलिंग में वर्क कर सकते हो। 2D में, 3D में, आप किसी भी फील्ड में ले लो, प्रोडक्शन में ले लो, फिर चाहे आप स्ट्रक्चर में ले लो, सिविल, आर्किटेक्चर, किसी में भी अगर डिटेलिंग वर्क करना है आप, तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हो। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आएगी। अभी आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ आएगा, पर धीरे धीरे बीच बीच में हम सारी चीज़ों का डेमो करते रहेंगे। और सारे ऑटोकैड तो वैसे हम सीख ही रहे हैं, तो डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये आपकी जो है काम को एकदम स्मूथ कर देता है। जब आप प्रैक्टिकली करो तो पता चलेगा, आपका काम काफ़ी फास्ट कर देता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इन तीनों चीज़ों में ही सारा राज छुपा हुआ है। सबसे पहले कि भाई ये कैड सॉफ्टवेयर जो है कंपनियां क्यों यूज़ करती है। अगर कंपनियां यूज़ नहीं करेगी तो फिर आपको भी सीख के क्या मतलब है, आप भी इसका क्या करोगे। तो कैड सॉफ्टवेयर हम करियर के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो कंपनियां इसको यूज़ करती है कि भाई डिज़ाइन प्रोसेस करने के लिए, डिज़ाइन के लिए यूज़ करती है। तो अगर डिज़ाइन तो क्या सॉफ्टवेयर के बिना नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है। पहले भी होती थी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के बिना, जब सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करते थे, कंप्यूटर का इतना मार्केट नहीं था। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता था तो पेन पेपर पे डिज़ाइंस होती थी, ड्राफ्टिंग करते थे लोग, सब काम किया जाता था। पर इससे क्या होता था, मैन पावर सबसे ज़्यादा लगता था, इतना ह्यूमन एफर्ट चाहिए, प्लस ह्यूमन में भी टैलेंटेड ह्यूमन चाहिए इतने, ओके, जिनको वो अपने हाथों से ये सब चीज़ें बना सके। तो ये सब चीज़ों में से काफ़ी टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका डिज़ाइन प्रोसेस, डेवलपमेंट, वो बहुत डिले हो जाता है। कोई एक चीज़ आने में बहुत टाइम निकल जाता था। पर आज के जो फास्ट ज़माना है उसके अंदर हमें चाहिए एफिशिएंसी। तो सॉफ्टवेयर आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, और एफिशिएंसी में भी अलग अलग सॉफ्टवेयर में कंपटीशन है कि कौन कितना फास्ट है, कौन कितना एक्यूरेट है। फिर ये एक्यूरेसी की बात करें तो आप इसमें हाईली प्रिसीजन, मतलब बहुत ही डिटेल वर्क कर सकते हो माइक्रोन में। तो वहाँ तक आप डिटेलिंग में कर सकते हो। इसमें आपकी एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप इसको क्रॉस वेरीफाई बार बार कर सकते हो, और जो आपका रीवर्क करने का कॉस्ट है वो भी बच जाता है। सबसे मेन चीज़ विजुअलाइजेशन। आपका कोई कंसेप्ट है तो आप उसको 3D में स्क्रीन पे विजुअली देख सकते हो। 360 डिग्री घुमा घुमा के, इसके सेक्शन बना के, जितना मतलब आपको देखना है उसका एक्सरे मोड में, जो भी आपको डिटेलिंग में देखना है वो आप देख सकते हो।
यहाँ पे कोलैबोरेशन मतलब इस पे मतलब आपकी टीम के अगर ज़्यादा मेंबर है तो सब मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी पेन पेपर पे नहीं मिल पाती, पर सिस्टम कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। कॉस्ट रिडक्शन, अगर प्रोटोटाइप फिजिकली आप बनाने जाते हो तो बहुत कॉस्ट लग जाता है, जबकि हम वर्चुअल मॉडल बनाए, सॉफ्टवेयर पे बनाए तो इतना खर्चा नहीं लगता है। ये जो एक्चुअल प्रोटोटाइप है उसके काफ़ी कम कॉस्ट में ये सब चीज़ें बन जाती है। और लास्ट, डॉक्यूमेंटेशन, कि हम इतने मतलब डिटेल डॉक्यूमेंट इसके प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसका हमें पैटर्न करवाना है या फिर हमें डिज़ाइन रीयूज़ करने के लिए रखनी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए या फिर हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए चाहिए, तो सारी चीज़ें डिटेल में हम इसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर सकते हैं। तो जो है हमें मतलब हमारे काम थोड़ा इजी हो जाए। तो कंपनियों का काफ़ी सारा लोड जो है ये सॉफ्टवेयर्स कम कर देते हैं, इसीलिए कंपनियां इन सॉफ्टवेयर्स को खरीदती है और इन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आप जैसे इंजीनियर्स को हायर करती है। हम कुछ बात करें मैकेनिकल कैड सॉफ्टवेयर में, वैसे तो मैकेनिकल में बहुत सारे फेमस कैड सॉफ्टवेयर है, पर इसमें से ये कुछ जो पॉपुलर अभी मार्केट में चल रहे हैं, जैसे कि ऑटोकैड, बहुत मतलब वाइडली हर दुनिया की दूसरी कंट्री में ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें मतलब कोई भी कंट्री में आप काम कर सकते हो, किसी भी कंट्री के साथ काम कर सकते हो। सॉलिडवर्क्स, ये भी पूरा मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इसका बड़ा शेयर है, सबसे मोस्ट यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है आज की मार्केट में। और इसमें मतलब काफ़ी सारी ऑटोकैड के मुकाबले काफ़ी सारे फीचर फैसिलिटीज़ हैं। कैटिया ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे फेवरेट सॉफ्टवेयर, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, ये सेक्टर में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। क्रियो मतलब ये एक पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स अवेलेबल है। एनएक्स मतलब पुराना एक सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सालों से मार्केट में है और इसकी कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है, इसमें काफ़ी सारे पैकेजेस मिल जाते हैं आपको। सिविल के बात करें तो सिविल में सबसे ज़्यादा ऑटोकैड यूज़ होता है। मैकेनिकल का बाकी सब इंडस्ट्री के मुकाबले सिविल वाले सबसे ज़्यादा ऑटोकैड का यूज़ करते हैं। अभी ये रेविट का भी इतना ही इस्तेमाल बढ़ चुका है। रेविट एक BIM सॉफ्टवेयर है। फिर स्केचअप अच्छे ब्यूटीफुल इंटीरियर बनाने के लिए, एक्सटीरियर बनाने के लिए। सेम 3ds मैक्स थोड़ा पावरफुल है, मतलब गेमिंग वगैरह में भी इसका यूज़ हो जाता है, पर अक्रॉस इंडस्ट्री 3ds मैक्स सबसे ज़्यादा ये सिविल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, खास करके इंटीरियर एक्सटीरियर प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाने के लिए। तो ये कुछ फेमस सॉफ्टवेयर है सिविल के। इसमें अभी हम फोकस करते हैं हमारे कोर्स पे कि जहाँ पे हम ऑटोकैड की बात करें तो ऑटोकैड ऑटोडेस्क कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें काफ़ी सारी आपको फैसिलिटी मिलती है, पर्टिकुलरली जो है तो फैसिलिटी जो सबसे ज़्यादा चाहिए 2D एंड 3D। और 2D में अगर कैड की काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट्समैन की जो है पोस्ट अच्छे से मिल जाती है और इस काम को बोलेंगे हम ड्राफ्टिंग। और 3D का काम करें तो मॉडलिंग। डिफरेंट इंडस्ट्रीज कौन कौन ऑटोकैड यूज़ करता है देखते हैं। तो आर्किटेक्ट, जैसे बताया था कि सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। फिर मैकेनिकल इंडस्ट्री में मशीनरी कंपोनेंट सब का डिटेलिंग करने के लिए। सिविल इंडस्ट्री में भी प्रोजेक्ट के मतलब सारे डिटेलिंग करने के लिए। इलेक्ट्रिकल में पैनल बनाने के लिए, सर्किट बनाने के लिए, सबके ड्राइंग्स बनाने के लिए। सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल के लिए ही सबसे पहले कैड यूज़ किया गया था। हिस्ट्री के अंदर IBM करके कंपनी है, तो वहीं से कैड की शुरुआत हुई थी। उन्होंने ही सबसे पहला कैड सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, मतलब उनकी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन को डिजिटलाइज करने के लिए। तो वहाँ से ही ये कैड का उद्भव हुआ है। तो हैट्स ऑफ टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद इंटीरियर में भी कैड सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और GIS मतलब कि ये सर्वे मैपिंग वगैरह में भी, अर्बन प्लानिंग, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट,
इसमें भी GIS टेक्नोलॉजी में भी AutoCAD का यूज़ किया जाता है। आप क्या क्या कर सकते हो AutoCAD के साथ? आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो, आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हो, मैकेनिकल ड्राइंग्स बना सकते हो, सिविल ड्राइंग्स बना सकते हो, एरोस्पेस और ऑटोमोटिव के भी डिटेलिंग ड्राइंग्स बना सकते हो, और ऑटो पार्ट्स भी सारे कर सकते हो। 2D 3D में कुछ भी, किसी भी फील्ड से आप हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। AutoCAD को ओपन करके आप किसी भी फील्ड से हो, आप काम कर सकते हो इसके अंदर। अक्रॉस द इंडस्ट्री भी आप काम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप सिविल के ड्राइंग नहीं बना सकते, थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। आप बेसिकली AutoCAD की अगर आपके पास स्किल है तो आप अक्रॉस इंडस्ट्री भी काम कर सकते हो। फ्यूचर क्या है इसके अंदर? तो सबसे पहले कि ये इंडस्ट्री में अभी डिमांड में चीज़ें चल रही है, ये टेक्नोलॉजी जो है, राइट, बहुत कंपनियों के पास पहले नहीं थी, पर अब हर दूसरी कंपनी इसको खरीद रही है, तो इसके साथ साथ इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और इस पे जो है, जो रेडीमेड बच्चे मिल जाए तो कंपनी के लिए बेटर ही है। फिर इसमें डाइवर्स अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। डिज़ाइन के फंडामेंटल सभी जगह पे सेम रहते हैं, तो फंडामेंटली अगर आपको डिज़ाइन आता है तो आपके लिए ज़्यादा सेक्टर्स खुल पाएंगे कि आप अगर एक फील्ड में ना रहते हो। फिर इसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज बढ़ती रहती है, तो इसमें इनोवेशन आते रहते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ कैड में, पहले कैड आता था, अभी सिमुलेशन वगैरह आने लगे हैं, तो ये टेक्नोलॉजीज भी आपके साथ जुड़ जाती है। तो इनोवेशन की वजह से आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर जो है हर कंट्रीज में अवेलेबल होते हैं, तो ग्लोबली आप इंटरनेट और लैपटॉप की मदद से कहीं से भी किसी का भी काम कर सकते हो। इसमें लोग जो है इंटरनेशनली काम करके अच्छा कमाते हैं। तो आज इतना ही इस लेक्चर में। इसके बाद आप AutoCAD का यूज़र इंटरफेस समझेंगे, और अगले हफ्ते से हम AutoCAD को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तब तक आपके किसी फ्रेंड वगैरह का अगर इस पे हमारे ग्रुप में अवेलेबल नहीं है तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर, ये वीडियोस में नेक्स्ट वीक में वापस शेयर कर दूंगा एक बार, और ये सब चीज़ें जो वो है वो सीख पाए। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।